हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एवरेज को सीखना स्टार्ट करते हैं। यह एवरेज का पार्ट फर्स्ट होने वाला है दोस्तों। और आज के क्लास को जिसने पूरी ईमानदारी से देख लिया वह एवरेज का बेसिक बहुत अच्छे से सीख जाएगा। और फ्रेंड्स, इस क्लास से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आना ही आना है। तो आज की क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा और मन से पढ़िएगा भी दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे वह आप लोग अपनी कॉपी में नोट भी करिएगा, जिससे आप लोग रिवाइज करके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास में आगे और सीखते हैं एवरेज। एवरेज मतलब होता है दोस्तों औसत। इसे आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। बताइए दोस्तों, कहाँ सुना है एवरेज को आपने? इसे हम लोगों ने दोस्तों गाड़ियों में सुना है। कहाँ सुना है? गाड़ियों में सुना है। जैसे ही हम किसी से कहते हैं कि आपकी गाड़ी का एवरेज कितना है, मतलब कि आपकी गाड़ी का एवरेज कितने एवरेज से आपकी गाड़ी चलती है, तो वह हमें कहता है कि हमारी गाड़ी 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलती है। कहने का मतलब है उसकी गाड़ी 1 लीटर में कितने किलोमीटर चली दोस्तों? उसकी गाड़ी जो चली वह 1 लीटर में 50 किलोमीटर तक चलती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? चलिए सीखते हैं। उसने कहा है कि उसकी गाड़ी 1 लीटर में 50 किलोमीटर तक चली। मतलब एवरेज क्या होता है दोस्तों? जो यहाँ से यहाँ तक चला वह 50 मीटर? नहीं दोस्तों, एवरेज ऐसा नहीं होता है। हो सकता है उसकी गाड़ी 1 लीटर में 55 किलोमीटर भी चली जाए, और हो सकता है उसकी गाड़ी 45 किलोमीटर पर भी रुक सकती है, या फिर उसकी गाड़ी 60 किलोमीटर भी जा सकती है, या फिर उसकी गाड़ी 48 किलोमीटर पर भी रुक सकती है। मतलब कहने का है कि एवरेज का मतलब होता है दोस्तों लगभग में, या इसको हम लोग एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलिए सीखते हैं एवरेज असल में होता क्या है। एवरेज कुछ नहीं होता है दोस्तों। एवरेज का सिर्फ मतलब होता है मिडिल पॉइंट। क्या होता है? मिडिल पॉइंट। मतलब अगर कोई भी पॉइंट आपको बताया हो, जैसे 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, कोई भी नंबर आपको बता दिया है, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि वह इतनी दूरी में इतने ही किलोमीटर तक चलेगी। हो सकता है उससे ज़्यादा भी चल जाए और हो सकता है उससे कम भी चल जाए। ठीक है, इसका मतलब मिडिल पॉइंट होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखते हैं, जैसे हम लोग कोई एक संख्या लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8। अब बताइएगा दोस्तों इसका एवरेज कितना हो जाएगा? और अभी हम लोगों ने सीखा एवरेज कुछ नहीं होता है, सिर्फ मिडिल पॉइंट होता है। तो इसका जो मिडिल में कितना है, 4 और 6 के मिडिल में हमारा 5 हो जाएगा दोस्तों। तो इस संख्याओं का हमारा एवरेज कितना निकल आया? 5 निकल आया। चलिए आगे और सीखते हैं हम लोग औसत को। औसत निकालने के फ्रेंड्स 1 नहीं, 2 नहीं, 3 तरीके होती हैं, और आज हम लोग इन तीनों तरीकों को सीखेंगे। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हमारा यही क्वेश्चन लिखा है 2, 4, 6, 8 संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो फ्रेंड्स एक मेथड तो ये होता है हम लोगों का फार्मूला से। और एवरेज का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? एवरेज का फार्मूला होता है औसत बराबर सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। एक काम तो आप लोग ये कर सकते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। और ये कितनी संख्याएं हैं दोस्तों? 4 संख्याएं हैं। तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, और 12 और 8 20 हो जाएगा। और कितनी संख्याएं दी गई हैं? 4 दी गई हैं। तो 4 पंचे 20। फर्स्ट मेथड हमारा ये हो गया। और सेकेंड मेथड अभी हम लोगों ने सीख लिया, कुछ नहीं होता है, मिडिल पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए थर्ड मेथड भी हम लोग सीख लेते हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है दोस्तों। थर्ड मेथड हमारा लिखा है, क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा 2, 4, 6, 8 का एवरेज कितना है। तो थर्ड मेथड से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों,
जैसे ये संख्या दी गई है, इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है इसका मिडिल पॉइंट। तो क्या करेंगे, देखिए पहला और लास्ट को जोड़ लेंगे और बटे 2 करना है। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 हो जाएगा। और बटे हम लोग 2 करेंगे तो 2 पंचे 10। तो देखिएगा दोस्तों, तीनों मेथड से हमारे आंसर सेम आ गए। तो एवरेज के हम लोगों ने तीनों मेथड को सीख लिए हैं। सबसे पहले मेथड हम लोगों ने कौन सा सीखा, सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। फार्मूला से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड हम लोगों ने क्या सीखा, अगर संख्याएं हमारी एक सीक्वेंस में लिखी हैं तो एवरेज कुछ नहीं होता है, एवरेज सिर्फ एक मिडिल पॉइंट होता है। और थर्ड मेथड हम लोगों ने सीखा, यदि संख्याएं कोई सीक्वेंस में लिखी होंगी तो एवरेज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन में 2। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये सारे बेसिक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे एवरेज के। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 26 है, तो वह सभी संख्याएं क्या हैं। उसने क्या लिखा है दोस्तों, 5 क्रमागत सम संख्याएं। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग एक मेथड से लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग 5 तक की गिनती लिख लेंगे। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 26 है। और अभी अभी हम लोगों ने सीखा औसत कुछ नहीं होता है, औसत सिर्फ मिडिल पॉइंट होता है। तो इन सभी संख्याओं का मिडिल में कौन सा नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है। तो इसी 3 नंबर पे हम लोग क्या लिख देंगे, 26 लिख देंगे। और 26 के बाद कौन सी संख्याएं आएगी, 28 आएगी, क्योंकि हमें सम संख्याएं निकालनी है। और 28 के बाद कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 30 आएगी। और 26 से पहले कौन सी संख्या आ जाएगी, 24। और 24 से पहले आ जाएगी 22। उसने क्या पूछा है, तो वह सभी संख्या क्या होगी। तो हमारी जो संख्याएं निकल आई वे क्या निकल आई, 22, 24, 26, 28 और 30। यह सभी संख्याएं निकल आई। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 43 है, तो वह सभी संख्याएं क्या है। एक मेथड हम लोगों ने अभी क्या सीखा, सबसे पहले हम लोग गिनती लिख लेंगे 7 तक की। ठीक है, और हमें संख्या कौन सी दी गई है, 43। और ये हमारी कहाँ पे आएगी दोस्तों, ये हमारी बीच में आएगी। और इसमें हमारा बीच में कौन सा आ रहा है, 3 नंबर यहाँ के निकल गए, 3 नंबर यहाँ निकल गए, जो बीच में बचा वह हमारा 4 नंबर बचा। और इसका मान हमें कितना दिया जा रहा है, 43। अब हमें सभी संख्याएं निकालनी है, वो भी विषम। तो 43 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी दोस्तों, 45 आएगी। 45 के बाद 47 आएगी। 47 के बाद 49 आ जाएगी। और 43 से पहले हमारी 41 आ जाएगी। 41 से पहले हमारी 39 आ जाएगी। और 39 से पहले हमारी 37 आ जाएगी। आ जाएगी। चलिए, ये तो हम लोगों ने फर्स्ट मेथड से सीख लिया। चलिए अब सेकंड मेथड से भी इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सेकेंड मेथड ये हो जाएगा दोस्तों, हमें क्या दिया गया, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 43 दिया गया है। ठीक है, और अब मैं जो मेथड बता रही हूँ दोस्तों, आगे आने वाले सभी सवालों में हम लोग इसी मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से सीख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 43 है। मतलब कितनी संख्याएं, 7 संख्याएं हैं और इनका औसत हमें 43 दे रहा है। हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, जितनी भी संख्याएं दी जाएं उनसे हमेशा एक कम करके लिखना है। तो कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं, इनसे एक कम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर हमसे बड़ी वाली संख्या पूछी जाए तो 43 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और अगर हमसे छोटी वाली संख्या पूछी जाएगी तो 43 में हम लोग 6 कम कर देंगे तो हमारा 37 हो जाएगा। और अगर हमसे सभी संख्याएं पूछी जाएंगी तो हम लोग सभी संख्याएं लिख देंगे, 43, 45 और 47। तो देखिए हमारी सभी संख्याएं निकल आई। जो हमारा ऊपर वाले मेथड से निकला था वैसे ही हमारे नीचे वाले मेथड से निकल आया। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा यही।
ठीक है, तो यही मेथड हम लोग आगे आने वाले सभी क्वेश्चनों में फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा 1 से 100 तक की, है ना, अभी तो 7 क्रमागत लिखी थी तो हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन 1 से 50 तक की, 180 तक की, तो आप लोग सारी गिनती तो लिखने बैठेंगे नहीं, तो ये मेथड आपको सारे क्वेश्चनों में फॉलो हो जाएगा। इसीलिए अब आगे आने वाले सभी क्वेश्चनों में हम लोग इसी मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 11 सम संख्याओं का औसत 42 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या होगा। हमें क्या दिया गया है दोस्तों, 11 सम संख्याओं का औसत हमें 42 दिया गया है, लेकिन यहाँ जितनी भी संख्याएं लिखी होंगी उससे हम लोग क्या करेंगे, 1 कम करेंगे, तो 11 में 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, पहली और अंतिम, अंतिम मतलब बड़ी संख्या, तो 42 में से 10 हम लोग जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और 42 में 10 हम लोग कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो हमें पहली संख्या मिल गई और अंतिम संख्या मिल गई। अब इनका क्या निकालना है फ्रेंड्स, इनका योग निकालना है, तो 32 और 52 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 5 और 3 8, 84। देखिए इस मेथड से हम लोगों ने कितनी आसानी से क्वेश्चन निकाल लिया, वो हमें सारी संख्याएं भी नहीं निकालनी पड़ी और अपना आंसर भी आ गया। तो सबसे बेस्ट मेथड है ये। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। मैं शॉर्ट से शॉर्ट मेथड आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और आप कभी भी भूलेगी भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 8 विषम संख्याओं का औसत 38 है, तो पहली 2 संख्याओं का गुणन क्या होगा। हमें क्या दिया गया दोस्तों, 8 विषम संख्याओं का औसत 38 दिया गया है, और हमें क्या करना है, जितनी भी संख्याएं दी जाएंगी उससे हमेशा 1 कम, तो 8 में से 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, पहली 2 संख्याएं निकालनी है, मतलब पहली संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, 38 में से 7 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। और निकालनी कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं, तो 31 के बाद कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 33 आ जाएगी। और इनका गुणन पूछा है, मतलब इनका गुणा, तो 31 और 33 का हम लोग गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1023। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1023 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने सिर्फ एक लाइन में इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अगर आप लोग फार्मूला से लगाएंगे तो भी क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, या कोई अदर मेथड से भी लगाएंगे फिर भी क्वेश्चन को लेंथी हो जाएगा। और एग्जाम हॉल में हमें शॉर्ट से शॉर्ट मेथड करना है और क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की भी कोशिश करनी है, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये वाला मेथड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 10 सम संख्याओं का औसत 41 है, तो पहली 3 संख्याओं का योगफल क्या होगा। हमें क्या दिया गया है, 10 संख्याओं का औसत हमें 41 दिया गया है, और हमें पहली 3 संख्याएं निकालनी है। तो यहाँ कितनी संख्याएं लिखी हैं दोस्तों, 10 लिखी हैं, हमें कितनी लिखनी है, 9। ठीक है, पहली संख्या निकालनी है, तो 41 में से जब हम लोग 9 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 के बाद कौन सी संख्या निकालनी है, सम संख्या, तो 28 के बाद सम संख्या हमारी 30 आ जाएगी, और 30 के बाद हमारी 32 आ जाएगी। हमें 3 संख्याएं निकालनी थी, पहली 3, तो हमने तीनों संख्याएं निकाल ली। इन संख्याओं का योगफल निकालना है, तो इन्हीं तीनों संख्याएं हम लोग जोड़ देंगे, 8 और 2 10 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगी, 3 3 6, 2 8 और 1 हासिल का 9। तो अपना आंसर कितना निकल आया है फ्रेंड्स, 90 निकल आया। देखिए कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है प्रथम 28 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हम लोग इसके लिए एक फार्मूला को यूज करेंगे, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर प्रथम n विषम संख्याओं का औसत फ्रेंड्स हमारा n हो जाता है। क्या हो जाता है, n हो जाता है। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, प्रथम 28 विषम संख्याएं दी गई हैं, और हमारा फार्मूला हो जाता है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर n, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 28 ही आ जाएगा। ठीक है, जो संख्याएं हमें दी जाती हैं वही हमारा औसत हो जाता है। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, सिर्फ एक फार्मूला को हम लोगों को ध्यान में रखना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है
प्रथम 117 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। और अभी अभी हम लोगों ने सीखा प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है फ्रेंड्स। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है, तो हमें n की जगह कौन सी संख्या दी गई है, 117। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है प्रथम 49 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। और इसके लिए भी हम लोग एक फार्मूला याद कर रखेंगे फ्रेंड्स। प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर सम संख्याओं का औसत बराबर होता है n+1। क्या होता है फ्रेंड्स, n+1 होता है। तो n की जगह में कौन सी संख्या दी गई है, 49 दी गई है। और 49 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। समझ में आ गया। प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n+1 और प्रथम n विषम संख्याओं का औसत होता है n। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 49 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब क्या लगा है फ्रेंड्स, तक लगा है। और जिन जिन क्वेश्चन में तक लगा होगा वह क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में प्रथम से कम क्वेश्चन बनते हैं, उन तक की क्वेश्चन से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं। अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे प्रथम 49 तक की संख्या नहीं पूछी है, अब हमसे सिर्फ पूछा है 49 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमें 49 तक पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेके 49 तक की गिनती लिखेंगे। ठीक है, 1 से लेके 49 तक की विषम संख्याएं पूछी हैं तो 1 से लेके 49 तक की विषम संख्याएं लिखेंगे। 1, 3, 5, 7, 9 और लास्ट में आ जाएगी हमारी 49। ठीक है, ये हमारी विषम संख्याएं लिख गई। अब इसका फार्मूला क्या होता है, विषम संख्याओं का औसत का फार्मूला होता है फ्रेंड्स n+1/2। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग पहली और लास्ट को जोड़ लेंगे तो 49 और 1 हो जाएगा हमारा 50/2। ठीक है, समझ में आया। कोई भी तक की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के /2 करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया ये बात। तो 50/2 हमारा हो जाएगा 25। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें तक की पूछा जाता है इन क्वेश्चनों में तो हम लोग क्या करते हैं, 49 तक की विषम संख्याएं हम लोग पहले लिख लेते हैं। और जब वह संख्याएं लिख जाती हैं तो पहली और आखिरी वाली संख्या को जोड़ के /2 करना है और अपना आंसर निकाल लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा है 124 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 124 तक की विषम संख्याएं लिखनी है, लेकिन 124वीं हमारी सम संख्याएं हैं। तो पहली विषम संख्या 1 हो जाएगी, दूसरी हमारी 3 हो जाएगी, तीसरी हमारी 5 हो जाएगी, चौथी हमारी 7 हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग लिखते जाएंगे और कहाँ तक लिखेंगे, 123 तक, क्योंकि 124 हमारी सम हो जाएगी और 124 से पहले जो विषम संख्या आएगी वह हमारी कौन सी आएगी, 123 तक आएगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जहाँ तक पूछा जाएगा हमें वहाँ तक लिखना है। सम पूछे जाएगा तो हम लोग सम संख्या लिखेंगे और विषम संख्या पूछी जाएगी हम लोग विषम संख्याएं लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब 1 से 124 तक की विषम संख्या हम लोगों ने लिख ली। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ना है। 1 + 123/2 करना है। तो 123 में से जब 1 हम लोग जोड़ देंगे तो 124 हो जाएगा और /2। 124 में 2 से भाग दे दीजिए, 2 × 12, 2 दूनी 4। अपना आंसर कितना निकल आया, 62 निकल आया। समझ में आ गया तक वाला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 111 तक की सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, 111 तक की सम संख्याएं निकालनी है। और सम संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है फ्रेंड्स, 2 से होती है। 2, 4, 6, 8 ... 110वीं हो जाएगी, क्योंकि 111 हमारी विषम संख्या है। हमें कौन सी संख्या लिखनी है, सम संख्या लिखनी है। तो 111 से पहली वाली संख्या हमारी 110 होती है और ये हमारी सम संख्या होती है। अब क्या करेंगे, काम हमें सेम करना है।
सबसे मेन काम होता है इन क्वेश्चनों में वह संख्याएं लिखना। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको 111 तक की दी गई है तो आप लोग 111 ही यहाँ लिख दीजिए, नहीं, क्वेश्चन जैसा पूछा जाएगा, अगर सम संख्या पूछा जाएगा तो यहाँ हम लोग सम संख्या लिखेंगे, अगर विषम संख्या पूछी जाएगी तो हम लोग विषम संख्या लिखेंगे। क्वेश्चन हमेशा आपको घुमा के पूछा जाएगा, हमेशा एक ऐसी संख्या लिखी जाएगी, अगर सम क्वेश्चन होगी तो वह विषम संख्या लिखेगा और विषम संख्या होगी तो वह सम संख्या लिखेगा। जल्दबाजी में लोग वह क्या करते हैं, 2 से लेके वह 111 तक लिख देते हैं और अपना क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। अब क्या करेंगे, 2 और 110 जोड़ेंगे फ्रेंड, 112 हो जाएगा और बटे 2 करेंगे तो 2 में 11 में भाग देंगे, 2 पंचे 10, हासिल की 1, 2 छिंग 12। अपना जो आंसर आ गया वह कितना आ गया, 56 आ गया। आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हो और आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, इम्पॉर्टेंट लगी हो और हेल्पफुल भी लगी हो एग्जाम के नज़रिए से, तो इस क्लास को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।